हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे आकलन कार्यपत्रक 9 फॉर क्लास 8, विषय हिंदी है। और ये वर्कशीट आपके लिए 13 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हमारा जो अध्याय था, जब सिनेमा ने बोलना सीखा, तो हमने ये चैप्टर जो है ये हमने वर्कशीट के थ्रू किया है। और इस जो आपकी असेसमेंट वर्कशीट है इसमें आपको ये चैप्टर जो है दिया गया है। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने जब सिनेमा ने बोलना सीखा पाठ के अंशों को पढ़ा। अब हम उन कार्यपत्रकों के आधार पर अपना आकलन करेंगे। अतः निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख बने गोले को पेंसिल से भरिए। प्रत्येक प्रश्न का भार जो है वो क्या है, 1 अंक है। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देख। देश की पहली सवाक फिल्म आलम आरा, पहली सवाक यानी जो बोलती फिल्म थी वो क्या थी, आलम आरा। के पोस्टरों पर विज्ञान की ये पंक्तियां लिखी हुई थी, यानी ये पंक्तियां जो हैं ये लिखी हुई थी। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। ठीक है, तो इस तरह से विज्ञापन दिया गया था आलम आरा फिल्म का, क्योंकि वो भारत की जो है क्या थी, पहली बोलती फिल्म थी। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। तो ये जो तारीख थी 14 मार्च 1931, ये अपने आप में ही ऐतिहासिक तारीख थी। इस दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जो मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी थी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर जो है वो शुरू हो गया था। ठीक है, बोलती फिल्म जो थी उसका नया दौर जो है वो शुरू हो गया था। नेक्स्ट, पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार थे आरदेशर एम ईरानी। तो उनके जो है फिल्मकार थे वो कौन थे, वो थे आरदेशिर एम ईरानी। आरदेशिर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी। तो हॉलीवुड की कौन सी फिल्म देखी थी उन्होंने शो बोट देखी थी, और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जो है वो शो बोट को देखकर जागी थी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी पहली फिल्म की पटकथा बनाई। इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों जो है वो फिल्म में लिए गए। एक इंटरव्यू में आरदेशिर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई सवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत जो है वो होनी थी। आरदेशिर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी और फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। तो कौन कौन से वाद्य थे, तबला था, हारमोनियम था और वायलिन था। आलम आरा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया, क्योंकि उस समय जो है संगीतकार, गीतकार इन सब की शुरुआत जो है वो एक तरह से होनी थी। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक जो थे वो बने WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग जो है वो रात में करनी पड़ती थी, यानी अब जितनी टेक्नोलॉजी है उस समय इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए फिल्म की जो शूटिंग है वो रात को ही करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था जो है वो करनी पड़ी थी। ठीक है, यानी दिन में तो चलो जो है सूर्य की रोशनी होती थी, लेकिन रात में रोशनी ना होने के कारण आर्टिफिशियल जो लाइट्स होती हैं उनकी जो है आप कह सकते हो कि उनकी व्यवस्था करनी पड़ी थी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण के लिए जरूरी हिस्सा बन गई। अब देखिए प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, देश की पहली सवाक फिल्म कौन सी थी, यानी बोलती फिल्म कौन सी थी। तो कौन सी थी, अ दिया गया है राजा हरिश्चंद्र, बी आलम आरा, मुगले आजम या अंधेर नगरी। बहुत ही आसान है, आंसर रहेगा ब आलम आरा।
सेकंड है देश की पहली सवाक फिल्म के निर्देशक कौन थे? साहिर लुधियानवी, ब है पृथ्वीराज कपूर और स है आरदेशिर एम ईरानी और द है बलराज साहनी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर स हो जाएगा, आरदेशिर एम ईरानी। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है पहली सवाक यानी बोलती फिल्म बनाने की प्रेरणा निर्देशक को हॉलीवुड की किस फिल्म से मिली? शोबोट से, टर्मिनेटर, 100 माइल्स या द लास्ट समर। तो सही आंसर रहेगा शोबोट से। जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शोबोट से उनको जो है प्रेरणा मिली थी। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है पहली सवाक बोलती फिल्म की पटकथा का आधार क्या था? ऑप्शन है भारतीय रंगमंच की कथा, ऑप्शन ब है यूरोपीय रंगमंच की कथा, स पारसी रंगमंच की कथा और द है चीनी रंगमंच की कथा। तो पहली सवाक जो फिल्म थी उसका आधार क्या था? वो था पारसी रंगमंच की कथा। स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5 है पहली बोलती फिल्म में निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का इस्तेमाल नहीं किया गया था? तो किसका इस्तेमाल नहीं किया गया था वो बताना है। ऑप्शन है तबला, ब गिटार, सी हारमोनियम और द है वायलिन। तो जो है इसमें हमने पढ़ा था तबला, हारमोनियम, वायलिन तीनों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन गिटार का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर नहीं हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 6 पहली सवाक फिल्म के पार्श्व गायक कौन थे? तो हमने भी पढ़ा पार्श्व गायक कौन थे? WM खान। स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। WM खान बोलती फिल्म के जो है कौन थे? पार्श्व गायक बने थे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 7 है सवाक शब्द का विलोम क्या है? तो विलोम का अर्थ क्या होता है? विलोम का अर्थ होता है उल्टा। तो बोलने का उल्टा क्या होगा? चुप रहना, तो यानी मूक। ठीक है, बाकी आपको विकल्प काल्पनिक, प्राकृतिक, आवाज दिए गए हैं, बट सही आंसर आपका मूक हो जाएगा। जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है नंबर 8 संगीतकार शब्द में प्रत्यय है। तो संगीतकार प्रत्यय क्या होते हैं बच्चों? जो पूंछ की तरह पीछे लगते हैं, तो पीछे यहाँ पे पूंछ की तरह कार लगा हुआ है, तो ब जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब विल बी द राइट आंसर, कार। ठीक है, संगीत जमा कार। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 9 है गायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गायक जो शब्द है उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? गायक, गाना, गायिका या गोवक। तो सही आंसर क्या रहेगा? गायिका। स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। गायक शब्द का स्त्रीलिंग रहेगा गायिका। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 10 है प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है। तो प्रकाश का पर्यायवाची क्या होगा? अ रोशनी, ब अंधेरा, सी अंधकार, स अंधकार है और द है निशा। तो सही आंसर क्या रहेगा इसका? प्रकाश का पर्यायवाची क्या है? प्रकाश का पर्यायवाची रोशनी रहेगा। बाकी अंधेरा, अंधकार, निशा ये सब अंधेरे के पर्यायवाची शब्द हैं, तो रोशनी इसका सही आंसर रहेगा। क्लियर? तो ये थी बच्चों आपकी आज की असेसमेंट वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।